कारागृह में पूर्ण सुरक्षित रहते सब इंसान है। आज बहुत समय बाद दरवाजे को सुनने का अवसर मिला, बड़ा अच्छा लगा। 1975 हमारे में श्री सुरेश चंद्र जी आलीवाल के अंदर एक बहुत बड़ा गुण था कि वो मौके पर पूरी ताकत से किसी बात को कहते, और मौके पर किसी बात को कहना एक बहुत बड़ा साहस होता है। और एक दूसरा साहस ये होता है कि दूसरे की बात को आप खामोशी से सुनें। ये दोनों उनके अंदर बहुत बड़े गुण थे। एक साहित्यकार की नज़र में आखिर वो क्या थे, मैं चाहता हूँ कि साहित्यकार की नज़र में श्री सुरेश चंद्र आलीवाल जी क्या थे, इसको विस्तृत रूप में बताने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। जैसा कि भोरे जी ने बताया, मैं क्या उनकी प्रशंसा करूं। मैं उनके बच्चों के समान रहा और मेरा बड़ा निकटता का नाता इस नाते भी रहा कि मैं भी मालिन गली में रहा। अब 4-6 साल से मैं इधर उधर चला गया हूं, लेकिन मालिन गली में रहा। और जब मेरे पिता का निधन हुआ 1984 में, तब मैं छोटा था और मैंने ये देखा कि पिता के जितने मित्र थे, उन मित्रों में से बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने हमें बच्चे की तरह संरक्षित किया, पाला सकते। वे क्या क्या थे उस नाते बताऊं तो मैं, अब हम लोगों की एक आदत बन गई है कि हम लोग प्रशंसा तो कर लेते हैं लेकिन हम पसंद नहीं करते। आज के समय में एक बहुत बड़ी बुराई है, एक बहुत बड़ी बात कह देता हूं। एक बात हम मेरा अनुरोध है, भाई दीपक रफी अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय श्री सुरेश चंद्र जी आलीवाल जी को मुझे याद है कि मैंने बहुत देखा है माने गली में, जब मैं पर्ची भूल के जाओ तो खूब दर्शन होते हैं, खूब रामाकृष्ण जाते हो, जेल आए वो जेल आए वो बहुत अति धार्मिक व्यक्ति भी थे। इसलिए एक छोटा भजन कविता राम का जो करेगा भजन, राम का जो करेगा भजन, उसकी मिट जाए दिल की तपन, उसकी मिट जाए दिल की तपन। नाम का है सहारा बड़ा, नाम का है सहारा बड़ा, नाम का है सहारा बड़ा। रोज करते रहो कीर्तन, रोज करते रहो कीर्तन। राम का जो करेगा भजन, उसकी मिट जाए दिल की तपन। खोजते फिर रहे हो कहाँ, खोजते फिर रहे हो कहाँ, हृदय के भीतर छुपा है सनम, हृदय के भीतर छुपा है सनम। राम का जो करेगा भजन, उसके मिट जाए दिल की तपन। बताया ध्यान तो बैठ के करना चाहिए, ध्यान कर रहे हो, डोल डोल मार रहे हो, ध्यान तो बैठ करके करो, ध्यान तो बैठ करके करो। होगा सरकार से तब मिलन, होगा सरकार से तब मिलन। राम का जो करेगा भजन, उसके मिट जाए दिल की तपन। और भैया अंत में तो कोई होना जो होना, अंत में हो सकेगा न कुछ, अंत में हो सकेगा न कुछ। ओढ़ कर जाओगे जब कफन, ओढ़ कर जाओगे जब कफन। राम का जो करेगा
हजान, उसकी मिट जाए दिल की हमारे उसमें ये शब्द जिन्हें हम बोलते हैं, जब तक वो हमारे अंदर होते हैं तो हमारे अधीन रहते हैं, और जैसे ही वो बाहर मुंह से निकले हम उनके अधीन हो जाते हैं, क्योंकि वो जो निकल गया वो भारी पड़ गया। कैसा निकल गया, क्या निकल गया, खट्टा निकला, मीठा निकला, कड़वा निकला, कैसा निकला। तो आमिरा जी में मैंने एक खास बात ये देखी थी, जब वो शब्द मुंह से निकालते थे, कई बार मेरी चर्चाएं होती थी, चर्चा शुरू होती थी, मालूम पड़ता था कि उनको तो सब कुछ पता है। ऐसा उनका एक व्यक्तित्व था, और उनके संपर्क में जो भी रहे उनको कि अपने बच्चों से ज़्यादा हमें तो मानते थे साहब। वाह क्या अपने बच्चों से कुछ ना कहें, लेकिन सुनो सभासद जी, अरे गुरु जी, मैं बाबू जी ने जोकर हाथ जोड़कर, अरे ना ना ना, तुम गुरु हो, हाथ जोड़ के नहीं बैठ जाओ क्या। लॉकडाउन में परिवार है, मैया रानी की हमेशा दरकार है। ऐसा ऐसा माने वो सरकार है, ऐसा माने सभी वो सरकार है। आज इनको, आज हमको, सभी को इनकी ही दरकार है।